बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दो दरख्तों का कॉम्बिनेशन देखेंगे जो बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें एक फाइकस का पौधा इस्तेमाल किया गया और दूसरा जो है वो टर्मिनेलिया का दरख्त है। तो ये देखें, ये टर्मिनेलिया का दरख्त है। इसकी बहुत ही घनी छांव होती है और ये हाइट में दोस्तों तकरीबन कोई 40 से 50 फीट का हो जाता है और बड़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, इस दरख्त में जो आपको तना नज़र आ रहा है वो है टर्मिनेलिया के दरख्त का, लेकिन इससे ऊपर आप देखें तो फाइकस की शाखें हैं। इसमें गोल्डन फाइकस को इस्तेमाल किया गया है। गोल्डन फाइकस के पत्ते दो तरह के होते हैं, एक हल्के पैरेट ग्रीन कलर के होते हैं, दूसरे डार्क ग्रीन कलर के। इनमें बहुत सी अच्छी शाइनिंग जो है वो भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी में ये पत्ते जो है वो चमकना शुरू कर देते हैं और बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, फाइकस की शाहों को देखने से ऐसे लगता है जैसे इसे टर्मिनेलिया के तने में ग्राफ्ट किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये माली जिसने इसको ऐसे बनाया है ये उसका आर्ट है और बड़ा ही खूबसूरत उसका आर्ट है, फ़न है उसका। उसने दो पौधों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन दोनों दरख्तों का क्या सीक्रेट है, क्या राज है, कैसे इन दोनों दरख्तों को कंबाइन किया गया और ये एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। सामने से इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे टर्मिनेलिया के दरख्त में फाइकस की ग्राफ्टिंग की गई है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसे साइड से देखें तो इसका सारा सीक्रेट सामने आ जाता है। ये सामने जो तना नज़र आ रहा है ये टर्मिनेलिया का है और इसके साथ ही आप देखें जो छोटे वाला तना है वो फाइकस का पौधा है। तो दोस्तों, ये फाइकस का पौधा जो है बिल्कुल टर्मिनेलिया के दरख्त के पीछे है। तो जब ये बड़ा हुआ है दोस्तों तो इसकी शाखें जो हैं वो टर्मिनेलिया के तने के सामने आ गई हैं और इनकी कटाई कुछ इस अंदाज से की गई है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे टर्मिनेलिया के पौधे में इनकी ग्राफ्टिंग कर दी गई है। दोस्तों, फाइकस के पौधे की जगह आप मुख्तलिफ़ फूलों वाले पौधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मिनेलिया का दरख्त का इस्तेमाल इसलिए दोस्तों आपको करना चाहिए कि इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है और इसका तना जो है तकरीबन 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेता है और काफ़ी मोटाई में बढ़ जाता है। कोई से भी दो दरख्तों के कॉम्बिनेशन दोस्तों आप घर के अंदर भी बना सकते हैं और घर के बाहर भी बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं, टर्मिनेलिया के पीछे ये फाइकस का पौधा है और इसके पीछे दीवार है, क्योंकि दीवार के बैक साइड से कोई नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि इसको फ्रंट से ही देखा जाता है। तो इसलिए ये फाइकस का तना जो है वो छोटा होने की वजह से इसके पीछे बिल्कुल नज़र नहीं आता और ये देखने वाले को शशोपंज में मुब्तला कर देता है कि ये किस तरह पौधा तैयार किया गया है। टर्मिनेलिया के दरख्तों के अलावा दोस्तों आप गुले नश्तर, अमलतास, गुले मोहर और कैसिया नर्डोसा के दरख्तों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।